नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश सहित झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली और मध्य प्रदेश से 5 आईएसआई से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से भी एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसके पास से विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। सुनिए क्या कहती है दिल्ली पुलिस। एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस थी, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट की स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण कर रहे थे, और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे, और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है, और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि ब्यावरा निवासी कामरान जो है, कामरान पिता अब्दुल रशीद, उसके खिलाफ हमारे पास अपराध पंजीबद्ध है। हमको उसकी गिरफ्तारी करना है, तो उसकी गिरफ्तारी में हमने उनकी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद की थी। कुछ मिले डॉक्यूमेंट्स क्या मिले हैं? नहीं, ये सब दिल्ली पुलिस को मालूम है। उन्होंने सिर्फ हमसे मदद मांगी थी, हमने उनकी मदद की थी, बस केवल। और भी कोई कुछ नहीं। जो हमेशा दूसरे प्रांतों से पुलिस आती है, मदद मांगती है, और नियमानुसार मदद की जाती है। बाकी अब नजर रखी जा रही होगी क्षेत्र में ऐसे गतिविधि। निश्चित रूप से पुलिस की नजर तो पूरे समय क्षेत्र पे होती ही है। अब आपको बताते हैं कि इंदौर में चूहों द्वारा नवजात शिशुओं के कुतरने का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले में अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने 15 सितंबर तक इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट सरकार से मांगी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। उपचार के लिए कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैदी वार्ड में उसका उपचार चल रहा था। वो इतना शातिर था कि पहले तो उसने गार्ड की जेब से चाबी चुराई, और उसके बाद में एक आरक्षक की राइफल लेकर फरार हो गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने किसानों की खाद की किल्लत का एक बड़ा मामला उठाया है, और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार किसानों तक खाद नहीं पहुंचा पा रही है। साथ में उन्होंने कालाबाजारी होने के भी आरोप लगाए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सबने देखा है कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों की क्या स्थिति थी। किसानों को समय पर बिजली भी नहीं मिल पाती थी, और आज का वो समय है जब किसान सभी जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसानों से जाके देखिए, रोज उनको सुबह 5 बजे लाइनों में लगना पड़ रहा। क्यों लगना पड़ रहा? केंद्र सरकार कहती कि हमने मध्य प्रदेश को पूरी खाद दे दी, तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कभी खाद को लेकर समीक्षा करी? बताएं। क्या किसानों की आय दुगनी करने वाले मोदी जी मध्य प्रदेश को लेके कभी उन्होंने समीक्षा करी? बताएं। जेपी नड्डा जी जो फर्टिलाइजर मंत्री, उन्होंने कभी समीक्षा करी मध्य प्रदेश को लेके? बताएं। तो मैं समझता हूं कि किसान परेशान है। किसान की आय दुगनी करने की बात है, किसान को तुम खाद नहीं दोगे, उनके आंसू नहीं पहुँच पाओगे, तो कैसे किसान की आय डबल होगी? मैं समझता हूं कि कालाबाजारी जो हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, अपरोक्ष रूप से सरकार के कई ऐसे अधिकारी, मंत्री इसके अंदर लिप्त है। किसान का सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में जो समर्थन भाजपा को मिल रहा है, ये कांग्रेस की हताशा, निराशा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में न सिंचाई के लिए पानी दिया, बिजली का तो सवाल ही नहीं उठता। उस समय के याद करो उस दौर को, जब जनरेटर, इन्वर्टर और तमाम प्रकार के बिजली के मामले में बंटाढाल सरकार थी। अब हमारे पास सरप्लस बिजली भी है। सिंचाई का इरिगेटेड एरिया 1956 में मध्य प्रदेश बना, और 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। आज की स्थिति में लगभग 52 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई है, और हम अपने इस राज्य के अंदर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। कृषि प्रकार से आप याद करो कि 2002-03 तक
कहाँ 1956 में 94 रुपये से लेकर 100 रुपये कुंटल गेहूँ था और 2002-03 तक केवल 500 रुपये कुंटल में गेहूँ मिलता था। आज 2600 रुपये कुंटल गेहूँ हमारी सरकार ने खरीद करके किसानों के ज़िंदगी में सब प्रकार से प्रोत्साहन देने का काम किया। किसान भी अच्छे से जानते हैं, प्रदेश की जनता भी अच्छे से जानती है और कांग्रेस की पूरे देश में जो दुर्दशा है वो अपनी ज़मीन ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन नाकाम रहने वाली, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन को सब कोई जान चुके हैं। आइए हम सब मध्य प्रदेश में आज 12th के टॉपर्स विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के करीब 7,832 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूटी गिफ्ट करी है। इसके साथ ही सैनिटेशन हाइजीन योजना के तहत 20 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 61 करोड़ से ज़्यादा की राशि भी वितरित की गई है।